हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की भी और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकेंड चैप्टर की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस पूरी वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को। देखो भाई, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत बारी और हर बारी मैं कहती हूँ, हर बारी क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ के बारे में। हमसे पूछा जा रहा है, ग्राफ आपको दे दिया जाएगा, आपको इसमें बताने कितने जीरोज है यहाँ पे। तो यार हमेशा ध्यान रखना, जितनी बार भी एक्स एक्सिस पे जितनी बार भी ये ग्राफ कट करता हुआ या टच करता हुआ जाएगा, उतने ही आपके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो यार, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, यह आपका कर्व दे रखा है, इस पे कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 और 4। तो मतलब कितने जीरोज आ गए यार, सिंपल सी चीज है, 4 जीरोज आपके यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन आता है, तो आपको ये बताना था। तो कितने जीरोज है यार, 4 जीरोज हो चुके हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एंड दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है आपको एक इस तरह से पॉलिनोमियल दे रखे हो क्वाड्रेटिक, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन है, जो कि लास्ट ईयर या तो प्री बोर्ड में या बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, और आने के चांसेस भी हैं। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। अब देखो, सबसे पहले यार आपको जीरोस निकालने हैं। ठीक है, जीरोस कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या फैक्टराइजेशन मेथड भी हम इसको बोलते हैं। फिर आपको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप को। तो कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो यार ये देखो, क्या ये सही फॉर्मेट में लिखा है पॉलिनोमियल की। सोचो, नहीं लिखा ना। कैसी होती है सही फॉर्मेट, कैसी होती है सही फॉर्मेट, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, है ना। जो x वाली टर्म होती है वो मिडल में आती है, लेकिन क्या मिडल में है, नहीं है। तो पहले इसको सही करना पड़ेगा, देन आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। चलो भाई, 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 8x और माइनस का क्या है 4। मैंने इसको अच्छी तरीके से लिख दिया है। अब करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, लास्ट वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से। ऐसे दो नंबर्स चाहिए, कितना आएगा 20 आएगा। ऐसे दो नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए, प्लस करके या माइनस करके कितना आ जाए, 8 आ जाए। सोचो, मिल गए दो नंबर, 10 और 2, दिस इज योर दो नंबर। ठीक है, यह आ जाएगा माइनस का 10x और बेटा प्लस का 2x और माइनस का कितना आ गया 4। इन दोनों में से कॉमन निकालो, 5x आ गया, यहाँ x माइनस का 2 बचा, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस का 2 बचा। ठीक है, कंडीशन ये होती है जो ब्रैकेट वाले नंबर्स होते हैं ये सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं हो मतलब आपने कुछ गड़बड़ जरूर करी है। ठीक है, अब इन दोनों को साथ ले लो, 5x प्लस 2 को, और इनमें से एक कॉमन निकाल लो, x माइनस 2 में से एक कॉमन निकाल लिया। अब क्या करेंगे मैम, 0 के इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो यार, 5x प्लस को 2, ठीक है, 0 के इक्वल हो गया, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा वाला x माइनस 2 उधर आके, ठीक है, माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास अगर आपको नजर आ रहा हो 2 x की वैल्यूज आ चुकी हैं। कितनी वैल्यूज आ गई बेटा, 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, एक को हम अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप इसकी जाके कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी देख सकते हो, उसमें सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझाए गए। ठीक है, अब आपको सभी को मालूम है 2 जीरोस होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, हमने डिनोट करते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम पहचानते हैं यहाँ से, इससे यार कंपेयर करो और मुझे जल्दी फटाफट से ए बी सी हम यहाँ से पहचान लेंगे। क्या क्या आ जाएगा ए बी सी, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनो। ए आपका क्या आएगा, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है बेटा वो बी हो जाता है, और जो अकेला है जो कांस्टेंट है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है यार, ये भी हमने पहचान लिया। अब जीरो से निकल गए। अब नेक्स्ट पारी आती है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब कैसे वेरीफाई करेंगे मैम, देखो बहुत ध्यान सुनो। आपके पास आपने देखा होगा एज वी नो, ठीक है, पूरी प्रॉपर तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पे, एज वी नो कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस का बी बाय ए। पहला तो ये चीज होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, ये सम ऑफ जीरोस है। अब अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है, बी भी पता है, ए भी पता है, वैल्यूज पुट कर दो और देखो क्या एलएचएस इक्वल्स टू में आरएचएस आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, एलएचएस बेटा कितना है, माइनस का 2/5, प्लस में बीटा आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बी आपके पास माइनस और -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, 5 1 ज़ा 5 -2, ये आ गया बेटा 5 2 ज़ा 10, ये आ गया 8/5। जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 8/5 इज इक्वल्स टू में 8/5। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है, तो दिस इज
ठीक है, ये आपका आ गया सम ऑफ जीरोस, मतलब ये तो इक्वल हो गया। अब आते हैं हम किस पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। किस पे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा सी बाय ए के इक्वल हो जाता है ना। इसमें भी ये करके देखेंगे, अल्फा -2/5 है और बीटा यार कितना है आपका, बीटा है आपका 2, ठीक है, बीटा है आपका 2। एक सेकेंड ये ब्रैकेट्स हटा देते हैं, है ना। -2/5 और इंटू में बेटा क्या इतना आ गया 2। सी आपके पास -4 है, ए आपके पास 5 है। क्लियर है, ऊपर यार मल्टीप्लाई हो गई क्या, 2 2 जा 4 और ये आ गया माइनस का 4/5 माइनस के 4/5 के इक्वल, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका वेरीफाई। तो बस यही आपको करना है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, पॉलिनॉमियल दे दी जाएगी, अलग अलग तरीके से रूट में भी दे सकते हैं, ठीक है। पूरा प्रोसेस आपका यही होता है, जीरोस निकालो एज वी नो करके, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को दोनों को इक्वल कर लो, हमेशा इक्वल ही आते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब मैम अल्फा इंटू में बीटा आपको सी दे रखा, सॉरी सी कह दो 3 दे रखा है, ठीक है। अब पॉलिनॉमियल तो दे ही रखी है, आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। अरे यार आपको तो पता ही है अल्फा इंटू में बीटा कितना होता है, सी बाय ए होता है ना, एज वी नो, ये हमें तो पता ही है। अब अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है। सी आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे ax² प्लस bx और प्लस में c, तो आपको भी नजर आ गया होगा, है ना। क्या नजर आ गया, c कितना आ रहा है यार, k आ रहा है, और a कितना है आपके पास, a है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, x² के साथ ऊपर वाला देखो, यहाँ पे 1 है, 3 1 जा 3, के की वैल्यू यार कितनी आ चुकी है, कितनी आ गई मैम, 3 आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल से, क्योंकि बिल्कुल सिंपल से चैप्टर है। अब आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बच्चों को डर भी लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे सारी आपकी परेशानी को दूर कर दूंगी। देखो क्या बोल रहा है, पॉलिनॉमियल आपको गिवन है, तो हम पॉलिनॉमियल को लिख लेते हैं पहले, ठीक है। क्या गिवन है, 6x² प्लस का x और प्लस का 2, ठीक है, ऐसे माइनस कर दो, ठीक है, माइनस का 2 है। अब पूछा क्या गया है, किसकी वैल्यू पूछी गई, इसकी वैल्यू पूछी गई है, अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, जो गिवन है ना, मतलब जिसकी वैल्यू पूछी गई है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, मतलब एलसीएम ले लो, है ना। क्या हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, ले सकते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस तरह से हमारे पास कुछ नजर आ चुका है। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो क्या नीचे क्या नजर आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, ये तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन ऊपर तो गड़बड़ है। अब बच्चे में बताती हूँ क्या गलती करते हैं यहाँ पे, गलती ये करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या यार ये दोनों ऐसा पॉसिबल है, वहां पे अलग अलग होल स्क्वायर है और यहाँ पर पूरे पे होल स्क्वायर है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना आप सभी, ठीक है। करना क्या है मैम, करना क्या है, कुछ नहीं करना यार, सिंपल देखो, यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी बढ़ी है, यहाँ से मैं एक फॉर्मूला बनाने जा रही हूँ इसका, ठीक है। वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद होता तो आप बना भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आओ मेरे साथ आओ, हम फॉर्मूले बनाने का काम करते हैं। देखो आपने तो देखा ही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखा है कि नहीं देखा, यस मैम देखा है। क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना, यही होता है, ठीक है। अब ये प्लस का 2ab, क्या मैं इसको इधर लेके आ सकती हूँ, माइनस का 2ab बन जाएगा, माइनस का 2ab बना दो इसे, इक्वल में क्या चल रहा है, a² प्लस में b², ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं काम कर रही हूँ, जहाँ पे a है वहाँ पे अल्फा पुट कर दो, जहाँ पे b है वहाँ पे बीटा पुट कर दो, यस कर दो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर। तो आपके पास आइडेंटिटी बन चुकी है, क्या बन चुकी है यार, जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, हमेशा क्या पुट करने वालों, ये पुट करने वाले। समझ आ गई बात, इतनी समझ आ गई, यस। अब बस पुट कर दो, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये बनाई क्यों है हमने, क्योंकि यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोस नजर आ गया होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी नजर आ गया होगा। बच्चे दूसरे पैटर्न से क्या करते हैं कि यहाँ से पहले जीरोस निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत सारी कंडीशन में पॉसिबल होता है कि जीरोस नहीं निकल पाते, है ना। जीरोस नहीं निकल पाते तो आपको ये आइडेंटिटी ही वाला फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से ही इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकाल लो और काम आपका खत्म हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्या होता है, माइनस का b बाय ए, माइनस का b बाय ए, तो ये हो जाएगा आपका -1/6
-1/6, ठीक है। अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है, c/a होता है, तो ये हो जाएगा -2/6 मतलब -1/3। क्लियर है इतनी बात? वैल्यू को पुट करो एंड गेट योर आंसर। आ जाओ, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/6 का बेटा होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ये आ जाएगा 1/3 और नीचे भी क्या आ जाएगा माइनस का 1/3। इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 1/36 माइनस माइनस प्लस 2/3, ठीक है, और ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो नीचे तो आ जाएगा बेटा 36, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, 12 2 जा 24, ठीक है। जब रेसिप्रोकल करोगे 3 ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा, इससे इसको काटोगे 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/12 इज योर करेक्ट वाला ऑप्शन। बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हमेशा बस मैं मेन पॉइंट बता रही हूँ, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, बहुत सारी जगह यूज आने वाला है आपकी, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 90% ऑफ द स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला शीट चाहिए या पूरे कॉन्सेप्ट एक ही शीट में समझने हैं तो वो भी अवेलेबल है। वो कहाँ पर अवेलेबल है? नीचे जाना, ठीक है, या आप सीधा फॉर्म भी मिल जाएगा, या सीधा आप कहाँ जा सकते हैं 965888 पे जाके क्या कर देना है, व्हाट्सअप मैसेज कर देना है कि हमें फॉर्मूला शीट चाहिए, तो आपको बता देंगे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। पूरी हर सब्जेक्ट की होने वाली है। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। देखो भाई पॉलिनोमियल दे रखी है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब आगे बोल रखा है हमें क्या करना है कि अल्फा और बीटा इसके पॉलिनोमियल है, ठीक है, अल्फा और बीटा इसके पॉलिनोमियल। अब हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल बनानी है, कैसी पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोज ये हो, मतलब ये जो है ये पूरा अल्फा है, ठीक है, ये पूरा उस पॉलिनोमियल का अल्फा होने वाला है और इस पूरी पॉलिनोमियल का ये क्या होने वाला है, बीटा होने वाला है, ठीक है। चलो अब देखो क्या करते हैं ऐसे में, सबसे पहले मैं इसका अल्फा प्लस बीटा निकालने वाली हूँ। कितना होगा? माइनस का b/a मतलब माइनस का 2/3, और अल्फा इंटू में बीटा की बात करूँ तो c/a होता है 1/3 हो गया। अब हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल बनानी है, देखो पॉलिनोमियल का आपको तरीका तो पता ही होगा कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, ठीक है, और प्लस में क्या आता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको इनका पहले सम करना पड़ेगा, देन आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आते हैं करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ यार, प्रोडक्ट करने वाली हूँ। क्या करने वाली हूँ? प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कर देते हैं अल्फा इंटू में बीटा। ये आपका अल्फा है पूरा पूरा, और ये बेटा आपका क्या है, पूरा पूरा बीटा है, ठीक है। तो इनको कर दो सॉल्व। सॉल्व करोगे तो कैसे कैसे आएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैं करने वाली हूँ 1 माइनस का बीटा माइनस अल्फा और प्लस माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू में बीटा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे 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 भी कर दो यार 1, ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू में बीटा। इस तरह से कुछ आ रहा है, यस मैम आ रहा है। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। क्लियर मैम? अब ऊपर आप देखो, ऊपर देखो यार, तो माइनस है, दोनों में माइनस है, तो क्या मैं इसका माइनस कॉमन निकाल लूँ? यस मैम निकाल लो। तो इस तरह से मुझे कुछ नजर आ जाएगा। जब भी माइनस कॉमन निकालोगे तो जो माइनस वाली होती है प्लस हो जाती है, प्लस वाली माइनस। सिर्फ हमने इसमें से निकाला है, क्यों? क्योंकि देखो ये सम ऑफ जीरोस बन गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। चलो नीचे वाली वैल्यू में साथ साथ यहीं पे पुट कर देती हूँ। अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना है, माइनस का 2/3 है, और अल्फा इंटू में बीटा कितना है, 1/3 है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू भी पुट कर दे, क्या कर दो, आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2/3, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। नीचे मैं सॉल्व कर देती हूँ, यह आ जाएगा माइनस का 2/3 और 1/3। बहुत ध्यान से देखते रहना, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, है ना। नीचे यार एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम ले लो, किस तरह से आ जाएगा, इस तरह से कुछ आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, ठीक है, 3 आ गया। ऊपर आ जाएगा 3 माइनस का 2 और प्लस का 1। सेम ऊपर भी आपको यही प्रोसेस करना है, ऊपर भी एलसीएम ले दो, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 2 5 और 1 6, ठीक है। सेम नीचे भी यहाँ प्लस आ जाएगा, तो 1 और 1 2, 2/3, 3 से 3 गया, ये कैंसिल आउट होके बेटा कितना आ गया आपका, ये मतलब सम ऑफ जीरोस आया, क्या है, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कितना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका कितना आ चुका है मैम, 3 आ चुका है। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे हमने सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है? मतलब ये वाली वैल्यू तो आ चुकी है, अब ये निकालना है। ये कैसे निकालोगे? सम ऑफ जीरोस करते आ जाओ।
सम ऑफ जीरोस करने का काम करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले 1 माइनस अल्फा है, ठीक है, 1 प्लस अल्फा, यही है ना, यही है, यस मैम, ठीक है। ऊपर क्या है? 1 माइनस बीटा है और नीचे 1 प्लस बीटा है। अब हम क्या निकाल रहे हैं मैम? सम ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एरो लेके चलना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नीचे नीचे मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले मैं लिख देती हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 1 प्लस बीटा फिर प्लस में आर फिर क्रॉस क्रॉस, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस बीटा और ये बेटा आ जाएगा 1 प्लस में अल्फा। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? यस। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। आ जाओ, लंबा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको सुनते रहना। इस तरह से कुछ आता जाएगा। मल्टीप्लाई करनी तो आई होप सभी को आती होगी। आती है कि नहीं आती? यस मैम आती है। अब इसको भी नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, ये इस तरह से कुछ बन जाएगा। अब अगर आप नीचे वाली टर्म देख रहे हो तो क्या बिल्कुल सिमिलर है इसके जैसे? बिल्कुल इसके जैसे सिमिलर है। क्या आ रहा था? 2/3 आ रहा था। मैं सीधा सीधा ज़्यादा तामझाम नहीं करती, मैं सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देती हूँ क्योंकि पहले हमने निकाल चुके हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर का आपको करना पड़ेगा, ऊपर का आपको करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे नीचे 2/3 लिख दिया। देखो 1 और 1 2, ठीक है। माइनस अल्फा और प्लस अल्फा क्या कैंसिल आउट हो रहा है? यस मैम हो रहा है, तो कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस का बीटा माइनस का बीटा, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। बस बचा क्या है यार? माइनस का, बस यही बचा है क्या? एक सेकंड रुक जाओ, क्या हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है? 1 प्लस बीटा, ठीक है, माइनस का अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है, और 1 ये आ जाएगा अल्फा, ठीक है, ये आ जाएगा बीटा और ये आ जाएगा माइनस का अल्फा इंटू में बीटा। चलो भाई बिल्कुल सही है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 अल्फा इंटू में बीटा, क्योंकि क्रॉस चेक कर लिया करो, कभी गलत आ गया तो फिर क्या करोगे, ठीक है। चलो भाई इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई, देखो 2 कट रहा है, यस मैम कट रहा है, तो इसको थोड़ा सा 2 मतलब कॉमन आ रहा है, ठीक है, कट नहीं रहा, अभी बाद में कटेगा, ठीक है। क्या मैं 3 को ऊपर लेके आ सकती हूँ? यस मैम ले आओ। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अब कट गया है। 1 माइनस अल्फा इंटू में बीटा, 1 माइनस अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा क्या था भाई? अल्फा इंटू में बीटा क्या था मैम? 1/3, ठीक है, 1/3। चलो भाई सॉल्व करो, ये आ जाएगा 2/3 ऐसा कुछ, तो 3 से 3 गया, आपके पास सम ऑफ जीरोस भाई कितना आ चुका है? 2 आ चुका है। क्या इतनी बात समझ आ गई है? बिल्कुल अच्छे से सुनते रहो यार, ठीक है। अब बस पुट कर दो आगे आंसर आपका, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। x² माइनस का 2x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया? 3, एंड दिस इज योर पॉलिनोमियल जिसके जीरोस आपके ये थे। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आ सकता है इस तरह के, मतलब मैं डिट्टो नहीं कह रही कि मतलब इस पैटर्न में आ सकता है, इसकी वैल्यूज अलग अलग आपको दे सकते हैं, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस ही रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही रखा है। मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दे रखा है? √2 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस का 12 दे रखा है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर देंगे, आ जाओ, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो फाइंड कर ही दोगे, बस आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये रहा बेटा आपका माइनस का √2x माइनस का 12, ठीक है। ऐसा एमसीक्यू में आ सकते हैं, वैसे जीरोस आपसे बहुत कम ही पूछेगा मेरे हिसाब से, तो बहुत कम, मतलब पूछता ही नहीं ज़्यादातर, सिर्फ आपको पॉलिनोमियल बना के दी जाती है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके जीरोस कितने आने वाले हैं, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से आपको करना है, क्या बताना है? ये वाला क्वेश्चन, क्लियर। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब देखो यार, ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी रेसिप्रोकल आता है, क्या वर्ड आता है? रेसिप्रोकल हमेशा किसका यूज करोगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। आओ देखो, पॉलिनोमियल दे रखी है x² + 9 इंटू में x² प्लस में 13x प्लस में 6 है। एक जीरोस है आपका जो कि दूसरे वाले के रेसिप्रोकल है, मतलब कि एक अल्फा है तो दूसरा वाला उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब दूसरा वाला 1/में अल्फा हो जाएगा। अब ये तो पता ही है आपको, पहला अल्फा है तो दूसरा आपका क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली बीटा हो जाता है। मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे, लगा दो। कैसे लगाते हैं? अल्फा इंटू में बीटा कितने इक्वल आते हैं बेटा? c/a। अल्फा आपका अल्फा ये, बीटा आपका 1/में अल्फा है, c आपका 6a है और a आपका है a² + 9। पूरा पूरा वैल्यू उठा देना, मतलब रख देना, कभी बच्चे आधी अधूरी लिख देते ना यहाँ पे, ठीक है। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट कर दो, अल्फा से अल्फा, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 6a/a² + में 9, ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है, ये प्लस का 6 है, इधर आके माइनस का 6 है, प्लस का 9 इज इक्वल्स टू में 0, मैंने सॉरी इज इक्वल्स टू में, ठीक है 0 लिख दिया, पूरी फॉर्मेट में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालते हैं क्या, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। चलो जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल निकालोगे तो यहाँ पे दो नंबर क्या आएंगे, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, प्लस का 9, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। ए कॉमन निकला, ए माइनस 3, माइनस का 3 कॉमन निकला तो ए माइनस का 3 हो चुका है, a माइनस 3 और a माइनस 3, तो आपके पास दोनों की दोनों वैल्यूज, मतलब a की वैल्यू सिंपल आपके पास क्या आ चुकी है, 3 आ चुकी है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, हमेशा ध्यान रखना जब भी रेसिप्रोकल वाला केस आएगा क्या लगाना है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अब की बार अल्फा बीटा ना देके अल्फा और 2 अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू अल्फा है और बीटा की वैल्यू 2 अपॉन में अल्फा है, ठीक है। पॉलिनोमियल आपको गिवन है, चलो भाई हमें क्या बताना है, ए की वैल्यू बतानी है। ए देखो यार किस में है, सी में है, मतलब सी किस में आता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आता है, तो हम यहाँ पे वही यूज करने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा किस किस में क्या क्या चीजें आती हैं। अल्फा आपका अल्फा ही है और बीटा आपका कितना है, 2 अपॉन में अल्फा, सी बीटा आपका कितना है 2a, और ए आपका है मैम 1, अल्फा से अल्फा गया, 2 से 2 गया, ए की वैल्यू आ गई मैम 1। बस सिंपल सा ही तो क्वेश्चन था, क्योंकि हमें ए की वैल्यू पूछी गई थी तो हमने उसको देखा। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस लगाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि माइनस बी बाय ए आता है, लेकिन उसमें तो ए आ ही नहीं रहा था, तो इसलिए हमने जिसकी जरूरत थी सीधा उसी को पकड़ो, ठीक है। बात घुमाने की जरूरत नहीं है कि पहले आप अल्फा निकालोगे, फिर आप वैल्यू पुट करोगे, फिर आप ए निकालोगे, ठीक है। सिंपल आपको क्वेश्चन का आंसर दे देना है, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्फा और बीटा जीरोस दे रखे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये आपको पॉलिनोमियल दे रखी है, ये आपको चीज दे रखी है, ये आपको सी निकालना है। चलो भैया पॉलिनोमियल क्या दे रखी है, सबसे पहले वो देखते हैं, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना दे रखा है, 169 दे रखा है। क्या मैं इसको खोल दूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ab। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमने निकाली थी ना, पूरा सॉल्व करके निकाला था। देखो a स्क्वायर प्लस नहीं b स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है बताओ जल्दी से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। मैंने कहा था काम आने वाली है, इसलिए उसको याद कर लेना, बार बार निकालने से अच्छा है, ठीक है, टाइम बचेगा आपका। चलो अब देखो सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बन चुका है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, इक्वल में 169 आ गया। अब एक बात बताओ, क्या आप यहाँ से सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लोगे? यस मैम, इजीली निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, माइनस का c बाय 1, अल्फा इंटू में बीटा कितना आएगा 48 अपॉन में 1, है ना, बात तो वही है। आओ पुट कर देते हैं, इसमें पुट करना है सम ऑफ जीरोस माइनस सी का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 48 इक्वल में 169 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे, कर दो मल्टीप्लाई, माइनस सी का स्क्वायर आ जाएगा, यह आता है आपका कितना आएगा 32, ठीक है, 16 17 18 19, ठीक है, इक्वल में 169, माइनस का यार उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब ऐड कर दो और आपका आंसर ये फटाक से आ जाएगा। कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1 6 और 3, ठीक है, स्क्वायर है बेटा, उधर आके रूट हो जाएगा, तो 361। सोचो यार किसका स्क्वायर होता है, 19 का मैम, तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, 19 आ चुकी है। क्या बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया, क्लियर है। अब मैं बताती हूँ बच्चे दूसरा फॉर्मेट क्या करेंगे, स्क्वायर है उधर के जाएंगे, रूट हो जाएगा, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा आपकी वैल्यू आ चुकी है, लेकिन यार फिर अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है ना, तो वहां से ना आपके पास अल्फा है ना आपके पास सी है, तो यार दोनों की वैल्यूज नहीं निकल पाएंगे, इसलिए मेरा जो सही मेथड है वो ये वाला है, ठीक है। इस पूरे फॉर्मेट से आप इजीली कर लोगे, क्लियर है। चलो अब देखते हैं यार आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। तो आ जाओ यार लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा और बीटा आपका इस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के दे रखे हैं, ठीक है। के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जिसमें आपके पास अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल दे रखा है, 1 के इक्वल दे रखा है। अब यहां से क्या आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, हाँ भाई निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा आप सभी लोगों को मालूम है माइनस का b बाय ए होता है, ठीक है।
तो अल्फा माइनस क्या है, माइनस माइनस प्लस 5 और ए की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है 1, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना आ चुका है 5 आ चुका है। दोनों को क्या कर दो, क्या करोगे एलिमिनेट कर दो, ठीक है। आपके पास कितना आ जाएगा, काटोगे, यहां से आ गया 2 अल्फा, यहां से आ गया 6, यहां से आ गया अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 3, इसमें पुट करोगे, कर दो, ये आ जाएगा माइनस का बीटा इधर आके प्लस, प्लस का 1 इधर आके माइनस, 3 माइनस 1, बीटा की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 2, अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया, है ना। अब क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आ जाओ फाइंड कर देते हैं। देखो भाई कि आपके पास किस में है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, ठीक है। तो अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के, तो के अपॉन में 1, अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है 2, 3 2 6, के की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है 6 आ चुकी है। तो इसलिए हमने क्या करा था, अल्फा और बीटा निकाला था। क्लियर हो गई बात। अगर सीधा डायरेक्टली लगाओगे तो ना आपके पास अल्फा है ना आपके पास बीटा है, तो कैसे ही निकालोगे, समझ आ गई। तो ये थे बेटा आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।